बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जी बच्चों, आज हम 3.5 एक्सरसाइज करेंगे और यहाँ पे भी हमने सरफेस एरिया मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है, लेकिन किसका मालूम करना है? हेमिस्फीयर का। स्फीयर हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा ना, एक गोला होता है, एक गेंद होता है, बॉल है, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को भी हम कह सकते हैं। तो वो एक टोटल एक पूरा स्फीयर है, गोलाई के अंदर होता है। लेकिन अब है हेमी। हेमी का मतलब हो जाएगा आधा, कि उसको आप बिल्कुल दरमियान में से छुरी के साथ काट दें, सीधा सीधा। जैसे तरबूज लेके आते हैं, तरबूज भी बिल्कुल गोल हो तो वो स्फीयर होता है, लेकिन आप बिल्कुल दरमियान से आधा आधा कर दें उसको तो वो हेमिस्फीयर हो जाता है। तो किसी भी गोल चीज को आपने दरमियान से, जब बिल्कुल दरमियान से काटते हैं तो वो क्या बन जाता है? हेमिस्फीयर बन जाता है। ये देखें लिखा हुआ है, हाफ ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड हेमिस्फीयर। इट इज फॉर्म्ड व्हेन अ स्फीयर इज कट एग्जैक्टली एट द सेंटर अलोंग इट्स डायमीटर। ये वही बातें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा, इसकी शक्ल देखें, क्योंकि शक्ल देखने से आपको बेहतर समझ आएगी। ये शक्ल है, अब देखने, ये पूरा उसने स्फीयर बनाया हुआ, ये वाला, ठीक है। और उसको कहता है कि ये मिसाल के तौर पे ये दरमियान वाला हिस्सा ब्लू वाला, तो कहता है यहां से रख के उसको काट दें। तो ये जो चीज़ है, ये देखें अब हेमिस्फीयर है। लेकिन यहाँ आप देखें, जब हमने वो पहला काम करना है ना सरफेस एरिया मालूम करने का, तो सरफेस एरिया वही है उसकी गोलाई में जो उसका है। लेकिन ये है कि हम ये कहेंगे कि जहाँ से हमने उसको काटा है, फॉर एग्जाम्पल गेंद था ना, गेंद, तो गेंद को हमने काटा है दरमियान से, तो वो तो खाली होता है, ठीक है। अंदर से खाली होगा, लेकिन बाहर से उसकी सतह होगी। तो बाहर वाली सतह का तो हम मालूम करेंगे, लेकिन वो जो अंदर खाली है ना, समझे कि उसके ऊपर आपने कोई कागज रख दिया है खाली जगह के ऊपर, ठीक है, उसको फिल कर दिया है, ऊपर से बंद कर दिया, ढक्कन लगा दिया है। तो वो जो ढक्कन लगा दिया है, तो उस ढक्कन का भी तो एरिया होगा, और वो जो ढक्कन लगेगा, वो कागज लगेगा, वो सर्कल की फॉर्म में लगेगा, गोलाई की फॉर्म में लगेगा, तो ऊपर एक सर्कल आ जाता है। तो इसका फिर जो एरिया का फार्मूला है ना, वो देखें यहाँ पे है, ये फार्मूला उसने लिखा हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। अब चूंकि आधा है तो पूरे स्फीयर का जो एरिया था, पूरे स्फीयर का एरिया था ये वाला, ये देखें 4πr²। उसको हम हाफ कर रहे हैं, 1/2, यानी 2 पे तकसीम कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर आधा हो गया तो 2 पे तकसीम करेंगे। लेकिन साथ ही ये नई चीज़ आ रही है πr²। ये असल में उसका एरिया है जो ऊपर वाला सर्कल है, जो हमने ऊपर ढक्कन लगाया है, जिससे हमने ऊपर उसको बंद किया उस सर्कल से। तो चूंकि वो भी सर्कल है, तो देखें वहां पे भी πr² है, इधर भी πr² है, यहाँ पे भी πr² है। तो फिर क्या होगा कि ये इस 2 से 4 कटेगा, 2 रह जाएगा, साथ ये वाला है, तो 2 और 1 मिलके 3। तो अल्टीमेटली ये है इसका फार्मूला। सरफेस एरिया अगर हमने मालूम करना है तो हम फिर क्या फार्मूला लगाया करेंगे? 3πr²। और ये याद रखना है कि ये उसकी सतह है और उसकी जो ऊपर ढक्कन लग रहा है, वो जिससे हमने उसको बंद किया है, वो दोनों मिला के उसका सरफेस एरिया बनना है हेमिस्फीयर का। और फिर ये इसका वॉल्यूम का था। वॉल्यूम में फिर ये है कि हम ढक्कन नहीं लगाएंगे, गेंद को हमने दरमियान से काटा है, अंदर से खाली है, तो खाली में कितना पानी भरा जा सकता है, कितनी हवा आ सकती है, कितनी वो जगह उसमें आ सकती है, वो तो वो उसका वॉल्यूम हुआ करेगा। तो वो भी बड़ा सिंपल है, क्योंकि चूंकि आधा की है, तो स्फीयर का जो फार्मूला था, स्फीयर का ये फार्मूला हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है, वॉल्यूम का 4/3πr²। इसको 2 पे फिर डिवाइड करा रहे हैं, 2 बटे में आ रहा है, तो 2 से कटवाएंगे तो 4 कट जाएगा, तो वहां पे 2 आ जाएगा। तो फिर ये है इसका फार्मूला, 2/3πr³। तो ये 2 फार्मूले हमने वॉल्यूम का और ऊपर जो सरफेस एरिया का बताया, इनको इस्तेमाल करेंगे और सारे सवाल अपने हल करेंगे। चले एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। जाहिर है ये मैंने ऊपर लिख लिया है, सरफेस एरिया मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है, हेमिस्फीयर का फार्मूले भी सामने रख लिए हैं। सरफेस एरिया का फार्मूला 3πr², और जो वॉल्यूम है उसका फार्मूला 2/3πr³। यहाँ पे क्यूब आता है, वॉल्यूम में क्यूब आता है। चले जी, एक्सरसाइज 3.5 मैंने लिखी हुई है। पहला सवाल देखें, इजी है। कैलकुलेट द सरफेस एरिया, वही सरफेस एरिया हमने पहला मालूम करना है, ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर। नाम सारे साथ बताएगा कि हेमिस्फीयर का आपने मालूम करना है, और ये असल बात कि उसका जो रेडियस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो चले इसको हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वही काम करेंगे कि इसका हम फार्मूला लिखेंगे, ठीक है ना। सरफेस एरिया का फार्मूला अभी हमने लिखा था, तो क्या फार्मूला था? S बराबर 3π और r का स्क्वायर, ये फार्मूला है। चलें जी, वैल्यूज लगाते हैं। S इज इक्वल टू 3π की वैल्यू अब हमें याद हो गई हुई है, 22/7,
और आर जो है उसने बताया रेडियस आर होता है वो 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी जगह हमने 10 लिख लेना है, लेकिन ऊपर स्क्वायर भी मौजूद है। तो इसको हल करते हैं। s इज इक्वल टू 22 को 3 से करेंगे तो 66 हो जाएगा, नीचे 7 है, और 10 का स्क्वायर लेना है तो 100 हो जाना, सिंपल सी बात है। तो 100 से ज़रब दें, यानी कि 66 के साथ 2 ज़ीरोज़ ये लग जाएंगे और नीचे 7 आ जाएगा। और कैलकुलेटर पकड़ के या वैसे उसके बगैर भी 6600 जो है उसको आप लिखें 6600 डिवाइडेड बाय 7, तो ये बनेगा कितना, ये मेरे पास आ रहा है 942.85, कुछ इतना सा है, 86 कह लेंगे, 85 कह लें। तो ये चूँकि सरफेस एरिया है तो इसके साथ हमें क्या लिखना चाहिए, सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखना चाहिए। सो दैट्स इट, देखें हो गया। चलें जी, अगला सवाल है कि सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज दिस वन। अब उसने सरफेस एरिया दे दिया है 150.86, जो हमने पिछले सवाल में मालूम किया है। अब ये उसने दे दिया सरफेस एरिया, ओके। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का क्या फाइंड करना है, डायमीटर। ये पिछली एक्सरसाइज में भी मैंने बताया था कि डायमीटर और रेडियस ये साथ साथ ही हैं। अब रेडियस को आप डबल करेंगे तो डायमीटर हो जाता है, डायमीटर को हाफ कर दें तो रेडियस हो जाता है। डायमीटर क्या होता है, डबल होता है रेडियस का। सो बेसिकली जब रेडियस मिलेगा हमें तो हम उससे डायमीटर बना लेंगे बड़े आराम से। और चलें जिसको फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखें, चूंकि उसने सरफेस एरिया दिया हुआ है ना सवाल में, तो फिर वही हमें स्टार्ट उधर से ही करना है, सरफेस एरिया से ही, और उसका फिर वही फार्मूला लिखेंगे 3 पाई और आर का स्क्वायर। अब सरफेस एरिया दिया हुआ है ना, तो उस s की जगह पे हम अपनी वैल्यू लगा लेते हैं 150.86, ठीक हो गया। 3 है, बाकी उसी तरह पाई है, 22/7 है, और साथ r का स्क्वायर है। r हमारा रेडियस है, यही हमें मालूम करना है। अब जिसको मालूम करना है उसको अकेला किया जाता है, तो ये सारी तीनों रकमें उठ के उधर चली जाएंगी। तो ये प्रोसेस मैंने बड़ी दफ़ा समझाया हुआ है। तो 7 नीचे है, 7 ने ऊपर आ जाना है, उल्ट जाते हैं ना चीज़ें, और 3 और 22 दोनों नीचे चले जाएंगे। इतना काम है। तो अब इनको सीधा कर लिया है तो पकड़ें फिर कैलकुलेटर, और ये जो हमारा 150.86 है उसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1056.02, ओके। और इसको डिवाइड किससे करना है, 22 3s are 66 होना है। तो अब इसको हम डिवाइड करा लेते हैं 66 के साथ, तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है, सीधा कर लेते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू 16.000 आ रहा है। तो वो छोड़ देते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद बहुत छोटी रकम है, 0.000 वगैरह, तो बहुत छोटी है, उसको छोड़ दें, 16 ही रहने दें। तो अब ज़ाहिर है फिर हल करना भी इजी हो जाएगा। इसके ऊपर स्क्वायर रूट लें, जब स्क्वायर ख़त्म करना होता है स्क्वायर रूट लेते हैं। तो 16 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का। तो 4 का स्क्वायर लें तो ज़ाहिर है 16 होता है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि ये सवाल हमारा पूरा हो जाए। चलें, ये हो गया, साथ इसको लिख लेते हैं। तो अब आर किसके बराबर आएगा, 4 के, 4 सेंटीमीटर। अब चूंकि हमें आर तो नहीं था चाहिए, हमें तो डायमीटर चाहिए था। तो डायमीटर बेसिकली डबल होता है, तो हमने आर को 2 से ज़रब दे देनी है। तो 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। अच्छा, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे चूंकि ये फीट था मैंने सेंटीमीटर लिखवा दिया, यहाँ पे फीट है, फुट है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे फुट के हिसाब से काम चलेगा। वो ऊपर फुट का स्क्वायर था, यहाँ फीट, हाली फीट आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ये डायमीटर जो है ये हमारा फीट के अंदर 8 फुट जो है डायमीटर उसका बनता है। अब ये सही है हमारा सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। बिल्कुल ये फोटोकॉपी है सवाल नंबर 2 की। जरा देखें, द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट, वही बातें लिखी हुई हैं, सरफेस एरिया दिया हुआ है 1356 वगैरह। व्हाट इज द डायमीटर, वहां पे भी डायमीटर ही मालूम करना था तो यहाँ पे भी करना है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा फर्क वो ये डाल रहा है, वो कह रहा है कि अब पाई की जो वैल्यू आप लेते हैं ना 22/7, उसकी जगह आप ये वैल्यू लें 3.14। आप जरा करके देखते हैं, जरा साथ साथ फिर हल करते हैं। अच्छा जी, बात तो वही है कि सरफेस एरिया है, स्टार्ट तो वैसे ही करना है पिछले सवाल की तरह। S = 3 पाई आर का स्क्वायर फार्मूला हम लिख देंगे। एस की जगह एस की वैल्यू लगाते हैं 1356.48, आगे 3 आ गया, पाई की जगह हमने 3.14 लगाना है, बस ये फ़र्क आना है। और देखें, ये जो 22/7 करते हैं ना, 22 को 7 पे डिवाइड करें तो यही वैल्यू आती है, लेकिन वो ज़रा काफ़ी ज़्यादा होती है, पॉइंट के बाद 14 15 फिर
काफ़ी लंबा चौड़ा आंसर होता है। तो हमने सिर्फ इतनी वैल्यू लेनी है, तो साथ इसके आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर लिख लेते हैं। अब वही बात, आर स्क्वायर फाइंड करना है तो इन दोनों को उठा के इधर ले आएंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो ये कितना बन जाता है, 3 4 ज़ा 12, एक कैरी 3 1 ज़ा 3 और 4 और 3 3 ज़ा 9, 9.42। ठीक है, ये वैल्यू बनती है। इधर जाहिर है सारा लिखना पड़ेगा, 1356.48। अब ये जो 9.42 है इसने जाके डिवाइड करवाना है। 1356.48 को डिवाइड करवाएंगे 9.42 से। तो चलें जी डिवाइड करवाते हैं इसको। तो ये हमारा आएगा 1356.48 और इसको डिवाइड करवा दिया 9.42 से, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट 144 आ जाता है। ठीक है, कोई पॉइंट वाली चीज़ नहीं आ रही। आर स्क्वायर कितना आ गया, 144। अब ये जो 144 है वो किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। और अब आप अंडर रूट लगाएं, अंडर रूट और स्क्वायर कट जाते हैं, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। और ये भी फीट है, ठीक है, पीछे मैंने गलती कर दी थी। तो ये हो गया फीट में रेडियस। और आपने जब डायमीटर देना है तो मैंने बताया था कि आपको रेडियस को डबल करना होता है, 2 से ज़रब दिलानी होती है। तो रेडियस की वैल्यू 12 आई है, तो 12 2 बार कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और ये भी फीट हो जाएगा कि जो डायमीटर है 24 फीट उसका बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। अगेन सरफेस एरिया मालूम करना है, एस मालूम करना है ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑब्जेक्ट, और रेडियस उसका है 2 सेंटीमीटर। ओके ठीक है, और पाई की वैल्यू अब कह रहा है दोबारा आप वही ले लें 22/7। तो बिल्कुल आसान है, उसी तरह से करेंगे क्योंकि सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया का ही फार्मूला लेके उसको चलेंगे। S = 3 पाई और R का स्क्वायर। तो S की वैल्यू तो हमें मालूम करनी है, ठीक है ना, और 3 है, पाई की वैल्यू उसने कहा है कि आप 22/7 लें, और R की वैल्यू हमें उसने दे दी है 2 सेंटीमीटर। तो 2 लिख देंगे R की जगह पे, ऊपर उसका स्क्वायर है। तो इसको बड़े आराम से हल करते हैं, ये दोनों 66 हो जाएंगे, नीचे 7 है और 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है। 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, 4 6 ज़ा 24, 2 कैरी हुआ, 4 6 ज़ा 24 और 26, 264 बनता है। और उसको 7 पे हमने डिवाइड करवाना है। तो चलें डिवाइड ज़ुबानी कैलकुलेटर पे करते हैं, 264 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ जाएगा 37.7। 37.7। ये मेरे ख्याल में पीछे शायद गलत लिखा हुआ है, वो आप चेक कर लीजिएगा, यही बनता है आंसर। एक्सरसाइज के पीछे देखिएगा क्या आंसर है, मेरा ख्याल है वहाँ कुछ और लिखा हुआ है। तो ये मेरा हमारे वाला ठीक है, क्योंकि 2 है तो 2 के साथ तो यही बनता है ना। आपके सामने ये बड़े सिंपल से स्टेप है, इसमें अब और कुछ तो होना नहीं है, सरफेस एरिया मालूम करना था, तो ये हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। अ हेमिस्फीयर हैज़ अ कर्व्ड सरफेस ऑफ इतनी। अब यहाँ रख के ज़रा गौर करना है, ये उसने कर्व्ड सरफेस है। जब हमारा वो बाल होता है तो बाल की बाहर वाली सतह होती है ना कर्व्ड वाली, जो ऊपर ढकना लगना है जिससे बंद करना है, वो तो बिल्कुल एक सीधा होता है, ठीक है, वो कर्व नहीं है। तो मतलब उसके कहने का ये है कि अब वो ढकने वाली जगह को छोड़ देना आपने, ऊपर वाली सतह को नहीं लेना, ठीक है, उसको बंद नहीं करना, बाल को खुला रखना है, बाहर वाला हिस्सा। तो बाहर वाला हिस्सा सिर्फ लेना है वो, तो उसका फार्मूला फिर थोड़ा सा ज़ाहिर चेंज हो जाएगा। तो वो देखें, हम लिखते हैं यहाँ पे, ज़रा पेंसिल ले लेते हैं, इजी है, बस ये ज़रा ध्यान रखना है कि जब वो कर्व्ड सरफेस कहेगा तो फार्मूले को थोड़ा सा हल्का सा चेंज करना है। अब फार्मूला हो जाएगा S = 2 पाई R स्क्वायर। पीछे हम लेते थे 3 पाई R स्क्वायर, वो 1 पाई R स्क्वायर किसका आता था, वो जो ऊपर ढकना था, वो हमने नहीं लेना, ठीक है, उसके अलावा है कर्व्ड सरफेस। तो 1 पाई R स्क्वायर छोड़ देते हैं तो पीछे 2 रह जाएंगे, 2 पाई R स्क्वायर लगाना है, ठीक है। अब इसके लिहाज से अब हल करते हैं तो बड़े आराम से ये हो जाएगा। इसके S की वैल्यू लगा ली, 2 है, पाई की वैल्यू वही 22/7 लिखेंगे, और साथ ये R स्क्वायर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें उठाते हैं, उधर ले जाते हैं, 175 के साथ 7 ने मल्टीप्लाई होना है, और नीचे 2 और 22 ने ओवर में आ जाना है, क्योंकि रकमें उधर जाके उल्ट जाती हैं, ऊपर वाली चीज़ नीचे, नीचे वाली ऊपर चली जाती है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, 175 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो ये आता है 1225, और नीचे जो है 22 2s are 44 हो जाएगा। तो मतलब हमें इसको 44 पे डिवाइड करा देना है। तो डिवाइड कराएंगे तो ये बनेगा 27.84, सीधा कर लेते हैं 27.84, और जाहिर है कि इसका हमें स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि R स्क्वायर है,
अंडर रूट लेंगे तो वो स्क्वायर और अंडर रूट कटेंगे ना, तो कैलकुलेट में हम अंडर रूट का बटन दबाएंगे, आंसर का बटन उसके अंदर लिखेंगे वैल्यू और ये लिख दी इक्वल टू दबाएंगे तो ये 5.27 आता है। तो 5.27 आगे 6 भी है, चलें ये भी लिख लेते हैं और ये क्या है सेंटीमीटर्स में, तो ये हमारा आर आ गया। अच्छा जी आगे क्वेश्चन नंबर 6 है और यहाँ क्या करना है फाइंड द वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया को छोड़ दिया उसने, अब वॉल्यूम पे आ गया। वॉल्यूम मालूम करना है हेमिस्फीयर का हुज डायमीटर्स दिए हुए हैं, रेडियस नहीं दिए हुए, ये याद रखें। ये क्या उसने दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। पहले बात तो ये है कि डायमीटर से हमने रेडियस बना लेना है, तो इसको ज़रा शुरू करते हैं। देखें डायमीटर डी दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर, तो इससे रेडियस बनने का मतलब क्या है 2 पे डिवाइड करना, ठीक है। रेडियस आधा होता है ये याद रखना है, तो 2 पे डिवाइड करें तो 2 7 14 हो जाता है, तो 7 आएगा, तो रेडियस हमारा आ गया 7। अब वॉल्यूम का लगा ले फार्मूला, इजी काम है। वॉल्यूम का फार्मूला क्या था 2/3, 4/3 नहीं, सफियर का फार्मूला था 4/3, ठीक है। हेमी का आधा होता है तो 2/3 हो जाएगा, 4 की जगह 2 हो जाएगा। बाकी वही है पाई और साथ आर का क्यूब, तो अब वैल्यूज़ लगाएं और हल कर लें। 2/3 है, पाई की वैल्यू 22/7 लिखते हैं और साथ आर जो है वो 7 है और 7 के ऊपर क्यूब है। तो चलें जी 22 2s are 44 हो जाएगा। अच्छा एक ये भी हो सकता है इस 7 से ना ये 3 पावर है ना कट के 2 पावर रह जाएगी, ये 7 कटवा दे, कट रहा है तो कटवा दें, कोई मसला नहीं है। तो नीचे सिर्फ 3 रह गया और उधर अब 7 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर 7 7s are 49 होता है। तो इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 44 मल्टीप्लाइड बाय 49 तो ये आ जाता है 2156 और उसको हमने किस पे 3 पे डिवाइड कराना है। सो 3 पे डिवाइड करवाते हैं, डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 718, इसको लिखेंगे 718.67 कुछ इस तरह से करके, तो ये हमारा वॉल्यूम आ जाता है। और ये अगेन चूंकि सेंटीमीटर है तो आपको क्या लिखना है सेंटीमीटर क्यूब लिखना है, दैट्स इट, हो गया। अगला पार्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसने होना है। पहले ये डायमीटर उसने दिया हुआ है 21, रेडियस उससे बना लेते हैं 21 को 2 पे डिवाइड करके, तो ये बनता है 10.5, ठीक है जी, और ये भी सेंटीमीटर्स में ही है। ओके अब वॉल्यूम का फार्मूला लगा लेते हैं। वॉल्यूम है 2/3, साथ पाई है, साथ आर का क्यूब है। ओके जी 2/3 लिखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे और आर हमारा 10.5 है और उसके ऊपर 3 पावर है। अब पहले तो इनको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 22 2s are 44 हो गया, नीचे 3 7s are 21 और अब ये जो 10.5 है उसका हमने क्या करना है क्यूब लेना है, 3 पावर लेंगे तो ये बनता है 1157 पॉइंट के साथ 625, तो 12 ये वैल्यू आ रही है। अब इसको क्या करना है, इसको ऊपर ऊपर, अब देखना ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होते हैं, तो 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 21 पर डिवाइड, तो मल्टीप्लाइड बाय 44, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हम लिखते हैं 50935.5। अब ज़ाहिर ये कैलकुलेटर से देख के ही हमने लिखना है और इसको 21 पर डिवाइड करा देना है, सो डिवाइडेड बाय 21, तो ये हमारे पास आता है जी 2425.5 और ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम। तीसरा पार्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, 10 सेंटीमीटर है डायमीटर, d इज इक्वल टू 10, तो फिर r डेफिनेटली 5 हो जाएगा, 2 पे डिवाइड करना है। तो वॉल्यूम के फार्मूले पे आ जाएं, 2/3 जल्दी जल्दी करते हैं, पाई r क्यूब। ओके जी 2/3 देखते हैं बस स्पीड से कितना होता है, क्योंकि बाकी सारा हमने समझ लिया हुआ है क्या स्टेप्स बनते हैं। r हमारा 5 है, 5 का क्यूब करना है, फिर इसी तरह 44 ऊपर हो जाएगा, 3 7s are 21 हो जाएगा, 5 का क्यूब लें तो 125 आता है। अब वही बात कि 125 को हमने 44 से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये बन जाता है 5500, ठीक हो गया। और नीचे जो है वो 21 है, 21 पे डिवाइड करा देते हैं, डिवाइडेड बाय 21 और ये आंसर है 261.9
और ये भी क्यूबिक सेंटीमीटर। और ये भी आंसर शायद पीछे डिफरेंट है, आपके सामने ही है, बिल्कुल सिंपल जो मेथड लगाया है वैसे ही है, रकम के हिसाब से यही आंसर आता है, ये बिल्कुल सही आंसर है। ओके आगे चले। क्वेश्चन नंबर 7 है अ हेमिस्फेरिकल बाउल। बाउल है हेमिस्फेरिकल गोलाई की शक्ल में और उसका वॉल्यूम दे दिया है 288 पाई की शक्ल में, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो जब वॉल्यूम दिया हुआ है तो मतलब वॉल्यूम के फार्मूले से ही हमने आगे चलना है। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द बाउल, क्या फाइंड करना है, रेडियस नहीं डायमीटर। तो रेडियस निकाल के उसको डबल कर देंगे। तो बहरहाल स्टार्ट कहाँ से लेना है, वॉल्यूम वाले फार्मूले से। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं, वॉल्यूम का फार्मूला लगाते हैं, V = 2/3 पाई r का क्यूब। अभी हमने ऊपर सवाल में यही फार्मूले लगाए हैं। अब वॉल्यूम उसने दे दिया हुआ है 288 और साथ उसके पाई है। तो इधर भी जब हम वैल्यू लिखेंगे तो पाई की वैल्यू नहीं लगाएंगे, पाई को पाई रहने दें, क्योंकि जैसे उधर भी पाई लिखा हुआ है इधर भी पाई रहने देना चाहिए, हमारा सवाल जल्दी हो जाएगा। अब देखिए इसको लेके जाते हैं उसी तरह, ठीक है 288 पाई। अब देखें 3 नीचे है ना उस तरफ, तो 3 ने ऊपर आ जाना है और ऊपर उधर ऊपर क्या है 2 और पाई ऊपर थे, तो 2 और पाई ने नीचे आ जाना है। ठीक है, ऐसे करके इधर ले आते हैं। अब वही बात, पाई के साथ पाई कट जाएगा, ठीक है। और अब क्या करना है, 288 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लेते हैं, 864 बन जाएगा, 864। और 2 पे हमें इसको डिवाइड करवा लेना है। तो 2 पे डिवाइड कराते हैं तो क्या आ जाता है जी 432। आर क्यूब कितना आ गया 432। अब वही बात है, पहले तो स्क्वायर होता था तो हम अंडर रूट ले लेते थे। तो कैलकुलेटर के अंदर एक और चीज़ है, देखें मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे दूं, बड़ी क्लासों में आपने ये काम करना है। ये जो अंडर रूट होता है ना, बेसिकली ये होता है 1/2। ये मैं साइड पे आपको लिख के बता रहा हूँ। और अगर अंडर रूट के साथ यहाँ आप लिखते हैं 3 तो ये हो जाता है 1/3। तो जब हम अब जैसे r के ऊपर स्क्वायर था ना तो हम अंडर रूट लगाते थे, तो अंडर रूट होता है 1/2, तो वो 2 कट जाता है। अब हमें चाहिए 3 पावर को ख़त्म करना है, तो 3 पावर के साथ फिर हम ये वाला अंडर रूट लेते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, r की पावर 3 है ना, तो उसके ऊपर अंडर रूट तो लगाएंगे लेकिन इस तरह वाला कि जिसके बाहर ऐसे इस जगह पे 3 लिखा होता है, ताकि वो इसको कटवा सके, क्योंकि ये जो है ये 1/3 होता है और इसको कटवा देता है। तो यही चीज़ हमने इधर भी लिखनी है, 432 और ऐसे अंडर रूट और ये 3। तो इधर से तो कट जाएगा, r आ जाएगा। लेकिन अब ये कैलकुलेटर पे कैसे करना है, अब मैं दिखा नहीं सकता, आप अपने कैलकुलेटर को देखिएगा। तो वहाँ पे ना एक, जैसे मैंने ये शक्ल बनाई है, इधर देखें ये वाली चीज़, ये वाली जो चीज़ बनाई है, ये बना होगा, ये बटन बना होगा। और ये बटन जो आता है ना, ये शिफ्ट के साथ आता है, ऊपर करके शिफ्ट लिखा होता है कैलकुलेटर में। शिफ्ट को पहले दबाएं, फिर आप उस बटन को दबाएं तो वो चीज़ सामने आ जाती है। देखें अगर आपको इसमें नज़र आए, क्योंकि मेरा कैमरा ऐसा ही है ज़रा, वो शायद ना नज़र आए आपको। और उसके अंदर फिर आपने वो वैल्यू लगानी है 432, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है किसी टाइम मैं आपको कैलकुलेटर का सिखाऊंगा, कि बड़ी क्लास वालों को मैंने सिखाया था कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो ये बहरहाल वैल्यू आती है 7.559, ये वैल्यू आ जाती है। और चूंकि हमें आर तो नहीं चाहिए, हमें तो डायमीटर चाहिए, तो हम इसको डबल करेंगे। तो डबल का मतलब 2 से ज़रब देनी है, 2 × 7.559। तो 2 से ज़रब अगर हम दिला देंगे इसको तो क्या आंसर आता है 15 ये आ जाएगा 15.11912 ही हो गया एक किस्म का। तो ये इसका आंसर बनता है और ये हमारा सेंटीमीटर में आएगा डायमीटर। तो किसी टाइम इंशाल्लाह कैलकुलेटर जो है ना, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और वो सिखाऊंगा आप लोगों को। जी लास्ट वाला क्वेश्चन है और इसमें एक डायग्राम उसने बना के दी हुई है। कहता है द सॉलिड शोन इन द फिगर, ये फिगर के अंदर एक सॉलिड उसने बनाया हुआ है, कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर एंड अ हेमिस्फीयर एट द टॉप। अब ये ज़रा गौर करें, ये पिछली जो एक्सरसाइज की थी ना, वहाँ पे भी मैंने सिलेंडर का आपको दिखाया था बना के कैसे होता है। तो ये जो है ना, ये सिलेंडर है, देखें सिलेंडर का ये इधर से ये गोलाई होती है, ऐसे फिर लंबाई होती है, जैसे आम सिलेंडर है गैस भरवाने वाला, तो उसकी शक्ल पे गौर करें। तो ऐसे करके और यहाँ तक आके ये सिलेंडर ख़त्म हो जाता है इस जगह तक। लेकिन इसके ऊपर ये ऐसे गोलाई में हेमिस्फीयर भी मौजूद है, ठीक है ना। तो ये इसमें एक पूरी शक्ल के अंदर 2 चीज़ें मौजूद हैं, इतना सिलेंडर है और उतना जो है ऊपर जो है आधा ये हेमिस्फीयर भी मौजूद है। तो 2 चीज़ें हैं इसमें।
करना क्या है, इसका वॉल्यूम मालूम करना है। तो वॉल्यूम जब मालूम करेंगे तो एक दफ़ा सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम कर लेंगे, एक दफ़ा हेमिस्फीयर का मालूम कर लेंगे और एंड पे दोनों को जमा कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से करके चलना है। अब ज़रा पहले हम वो क्या कहते हैं, सिलेंडर पे आ जाते हैं, सिलेंडर वाले पे। ओके, अब सिलेंडर का फार्मूला भी मैंने लास्ट टाइम बताया था, उसको आप कह लें V1, वॉल्यूम नंबर 1 सिलेंडर का। तो उसका फार्मूला था, मैं दोबारा लिखता हूँ, पाई R स्क्वायर और H, ये फार्मूला ये याद करना है। ठीक है, पाई की वैल्यू लगाते हैं 22/7। अब आर कितना है, डायग्राम पे आ जाए। आर में देखें रेडियस होता है ना, तो ये जो 4 सेंटीमीटर उसने दिया है ना, इधर से लेके इधर तक, ये पूरा उसका डायमीटर है। क्योंकि देखें ना, सर्कल भी तो उतना ही बनता है, तो ये सारे का सारा डायमीटर है। लेकिन अगर हम यहाँ से लेके इतना लें तो फिर उसका रेडियस होता है ना, क्योंकि यहीं से आप देखें इधर लेके आए तो यहाँ से लेके इधर से ये रेडियस बनता है ना। तो ये रेडियस हाफ होगा, यानी 4 का आधा कितना होता है, 2। तो आपने आर की जगह 2 लिख देना है। और एच जो है उसकी हाइट होती है। अब ज़रा ये भी गौर करने वाली बात है कि सिलेंडर की हाइट कितनी है। ये उसने 20 लिखा हुआ है, लेकिन 20 यहाँ तक जा रही है, हाइट यहाँ तक वो ले रहा है, यहाँ तक 20 है, लेकिन हमें तो सिलेंडर चाहिए इधर तक, इतना बस इतना हो। तो वो क्या होगा, ये ऊपर वाली, आप देखें मज़े की बात है। अब ये देखें, सर्कल का जो रेडियस है मैंने बताया था 2 सेंटीमीटर है, तो ऊपर भी तो ये सर्कल बन रहा है, तो सर्कल का जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर होता है ना। तो रेडियस ऊपर की तरफ भी होता है, ऐसे ही तरफ, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी रेडियस है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, टोटल कितना है, 20। तो 20 में से ये अगर हम 2 निकाल दें, क्योंकि 20 यहाँ तक है, 2 निकाल दें तो फिर पीछे कितना रह जाता है, 18 रह जाता है। यानी इसका मतलब कि यहाँ तक की जो हाइट है ना वो 18 है। तो हमने सिलेंडर की हाइट में बजाय वो 20 यूज़ करने के 18 यूज़ करना है। ये सारा बताने का मकसद था। उसने 20 दिया हुआ है, लेकिन 20 में 2 सेंटीमीटर उस ऊपर वाले ये गुंबद के हैं, ये जो गोल गोल बना हुआ है, तो वो तो लहदा से हमने करना है, तो वो 2 निकाल देते हैं उसमें से। चलें, अब करना आसान हो जाएगा। 22/7 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और उसके साथ ये 18 है। ऊपर इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 22 को 4 से मल्टीप्लाई, फिर साथ ही 18 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाता है 1584 और 7 से आपने डिवाइड करवा देना है, तो बड़े आराम से ये आंसर बनेगा, डिवाइडेड बाय 7। तो ये पॉइंट में आ रहा है 226, 226 है, और पॉइंट में कितना है, 285। चले इतना ही लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारे किसका, ये जो सिलेंडर है उसका। और बाकी जो ऊपर है हेमिस्फीयर है उसका बलैदा से मालूम कर लेते हैं। ठीक है, उसको आप V2 का नाम दे दें। चलें जी, वो करते हैं V2। ठीक है, और वो उसी तरह हेमिस्फीयर का क्या फार्मूला था, 2/3 पाई R का क्यूब। वैल्यूज़ लगाते हैं, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और R हमारा रेडियस 2 सेंटीमीटर है ना सर्कल का, तो 2 का ऊपर क्यूब आ जाएगा। इसको करते हैं, सारा मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। चले 22 2s are 44 और नीचे 21 हो जाएगा, और 2 का क्यूब लें तो 8 आता है, और 44 को हमने 8 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये बनता है 352। ओके, और डिवाइड करना है 21 से, 21 से। चलें जी, डिवाइड कर देते हैं 21 से, तो ये आ गया 16.76 हो गए। साथ आगे 1 भी है, चलें जी वो भी लिख लेते हैं। तो ये दोनों वॉल्यूम आ गए। ये हमारा ऊपर आया था V1, ये V1 ये वाला और V2 ये वाला, इन दोनों को जमा करवा लेंगे तो हम लिखेंगे V1 + V2। तो ये क्या है, इसके पीछे अगर आप लिखना चाहें टोटल वॉल्यूम, ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं टोटल वॉल्यूम। तो दोनों को प्लस करेंगे तो आप लिखें 226.285 + 16.761। तो चलें जी, इनको ऐड करते हैं। क्या वैल्यू थी, 226.285 + 16.761, तो ये मेरे पास आ रहा है 243। ठीक है, वो थोड़ा सा पीछे फ़र्क होगा, वो आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से इतना ही आंसर आता है। ये आलमोस्ट ठीक है, थोड़े से फ़र्क का कोई इतना फ़र्क नहीं होता। तो इसके साथ भी आपने क्यूबिक सेंटीमीटर लिख देना है। चलें जी, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।